Why EQ is important for success? एक ऐसा सवाल जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चाहे इमोशनल साइकोलॉजी हो, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस हो, ये दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि 1995 डैनियल गोलेमैन की पब्लिकेशन के बाद बहुत ज़्यादा पढ़े जाने लगे और इनकी इंपॉर्टेंस मार्केट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चाहे बिजनेस लीडर्स हो या HR प्रोफेशनल्स हो। डैनियल गोलेमैन ने अपनी रिसर्च में बात की कि जिन एम्प्लॉयज़ का EQ लेवल बेटर होता है वो बेहतर तरह से डिसीजन मेकिंग को कर रहे होते हैं, वो यूजुअली गलत फैसलों की तरफ कम जा रहे होते हैं। जिन एम्प्लॉयज़ का EQ लेवल लो होता है वो यूजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड कर रहे होते हैं, अपने आप को विक्टिम प्रिटेंड कर रहे होते हैं। जिन एम्प्लॉयज का EQ लेवल हाई होता है वो प्रेशर एनवायरनमेंट के अंदर भी काम कर रहे होते हैं और वो इंटरनली बार बार ट्रिगर्ड नहीं हो रहे होते। पर जिन एम्प्लॉयज का EQ लेवल कम होता है वो बार बार इंटरनली ट्रिगर्ड हो रहे होते हैं, वर्क प्लेस पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं और यूजुअली वो अपने काम पर फोकस नहीं कर रहे होते। यूजुअली डिस्ट्रैक्शन की भी बहुत बड़ी वजह EQ लेवल का कम होना है इंडिविजुअल्स के अंदर। आजकल का वर्क प्लेस पे देखा जाए प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गई है। हमारे पास बहुत से स्टैट्स अवेलेबल है कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी कम से कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बहुत से एम्प्लॉयज टेक के साथ डिसिप्लिन नहीं है, एक साथ बहुत सारी विंडोज खुली हुई हैं, व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह EQ लेवल का कम होना है। ऑन दी अदर एंड बहुत सारी रिसर्च इस बात पर भी निशानदेही कर रही है। गोलेमैन ने भी इस बारे में बात की कि जिन एम्प्लॉयज का EQ लेवल बेहतर होता है उनका प्रोडक्टिविटी के साथ साथ वो अपने टास्क पर बेहतर तरह से फोकस कर पा रहे होते हैं। एंड जिन एम्प्लॉयज का EQ लेवल लो होता है वो बार बार डिस्ट्रैक्ट तो हो ही रहे बट साथ साथ वो फोकस भी नहीं कर पा रहे होते। और जिन एम्प्लॉयज का EQ लेवल लो है वो एम्पैथी को लैक करते हैं, वो बाज अथॉरिटेटिव होते हैं, गलत फैसले भी कर रहे होते हैं, लीडरशिप में कनेक्शंस को एम्प्लॉयज के साथ वो बिल्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। जिन एम्प्लॉयज का EQ लेवल हाई होता है वो बेहतर तरह से सामने वाले की बात को सुन रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर अपनी बात को अदा करते हैं। उनका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बेहतर होता जाता है अगर आपका EQ इंप्रूव हो रहा है। ऑन दी अदर एंड जिन एम्प्लॉयज का EQ लेवल लो है वो कम्युनिकेशन में बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल करते हैं। आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमें बात को समझना पड़ेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस सक्सेस के अंदर एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर प्ले करता है और हमें अपनी EQ लेवल को बढ़ाना होगा। EQ लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, मैं अपनी आने वाली वीडियोस में ही बात करूंगा। बट अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाइए। अगर आप चाहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करें तो पहले सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझिए। बहुत से लोग अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क में तो स्टक हो जाते हैं लेकिन वो इमोशनल इंटेलिजेंस पर इसलिए काम नहीं कर रहे बिकॉज वो ये नहीं समझ पा रहे कि EQ इज फ्यूचर। आने वाले दौर में IQ की इंपॉर्टेंस तो है ही बट साथ साथ जो इंपॉर्टेंस EQ की है उसको शायद उस तरह से इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। आई लव दिस फ्रेज बाय जिम क्विक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। जरूरी चीजों को जरूरी समझना बहुत जरूरी है। एंड मैं समझता हूँ प्रोफेशनल स्किल्स में बहुत सारे स्किल्स हैं जिन्हें प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। वर्क प्लेस पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है बट इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेगा, आपकी ग्रोथ में एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर को प्ले करेगा। थैंक यू।